परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सेना सम्मान है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को इससे सम्मानित किया जाता है। आज हम जानेंगे ऐसे 5 बहादुर सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। 1942 में अपना कॉलेज खत्म करने के बाद मेजर शर्मा ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में शामिल हो गए। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गया तो वो कश्मीर में पाकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए घाटी में तैनात इकाइयों का हिस्सा थे। मेजर शर्मा के बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपरेशन में अपने लोगों के साथ शामिल होने पर जोर दिया था। वो और उनकी कंपनी बड़गम इलाकों में गश्त कर रहे थे कि तभी 700 आदिवासी उग्रवादियों ने उन्हें घेर लिया। मेजर शर्मा और उनकी कंपनी अच्छे से जानती थी कि बड़गम को खोने का मतलब घुसपैठ होगा श्रीनगर शहर और उसके एयरबेस में प्रवेश करना होगा। मेजर शर्मा और उनके लोगों ने जवाबी कार्रवाई की। 7 से 1 की संख्या में मेजर शर्मा ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली कि सभी लोगों के पास गोला बारूद हो। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दौड़ते हुए उन्होंने खुद कई बार दुश्मनों की गोलियों का सामना किया। उग्रवादियों से लड़ते समय मेजर शर्मा के गोला बारूद ढेर पर एक मोर्टार शेल फट गया, जिससे 24 वर्षीय मेजर शर्मा सहित 21 जवानों की जान चली गई। दूसरी ओर 200 आतंकवादी मारे गए, जिससे उनकी गति काफी धीमी हो गई और अंत में श्रीनगर में प्रवेश करने की उनकी योजना विफल हो गई। 1960 में बेल्जियम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कॉन्गो की सेना को आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसके बाद काले और सफेद नागरिकों के बीच हिंसा हुई। कॉन्गो सरकार मदद मांगने के लिए यूनाइटेड नेशंस पहुंची। यूनाइटेड नेशन ने बहुराष्ट्रीय सेना के साथ एक जवाबी अभियान शुरू किया। 3rd गोरखा राइफल्स इस मिशन का हिस्सा थी। राइफल्स के हिस्से के रूप में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके लोगों को भागते गोरों की सुरक्षा के लिए कॉन्गो के कटंगा क्षेत्र में तैनात किया गया था। कैप्टन गुरबचन सिंह और उनके लोगों का मिशन उस शहर में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर की सुरक्षा करना और क्षेत्र में आंदोलन को फिर से स्थापित करना था। उन्होंने वहां पहुंचकर दुश्मनों के आर्मर्ड व्हीकल्स पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मनों के समूह में खलबली मच गई। मौका पाते ही कैप्टन गुरबचन सिंह और उनके लोगों ने बड़े ही घातक तरीके से दुश्मनों पर ढाबा बोला। अपनी खुकरी, चाकू और हथगोले से उन्होंने दुश्मनों के 40 सिपाही ऐसे ही मार गिरा दिए। इस दौरान कैप्टन गुरबचन सिंह के गर्दन में गोली लग गई, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उनके बहादुरी और दमखम से डरकर सभी दुश्मन भाग गए। कैप्टन गुरबचन सिंह उस वक्त 21 साल के थे जब वो शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा 8 गोरखा राइफल्स के 1st बटालियन के सदस्य थे। जब 1962 में इंडो चाइना वॉर छिड़ गया और चीनी सैनिकों ने सिरिजब वन पर हमला कर दिया, जो चीन के साथ अपनी विवादित पहाड़ी सीमा पर भारत की पकड़ को मजबूत करने के लिए बनाई गई कई चौकियों में से एक थी। मेजर थापा और उनकी कंपनी के 27 अन्य लोगों द्वारा संरक्षित पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर 48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, जबकि कार्रवाई में चीनियों ने इसके चारों ओर 3 चौकियां स्थापित की, लेकिन कोई गोलाबारी नहीं हुई। लेकिन जल्द ही 600 चीनी सैनिकों ने तोपखाने और मोर्टार से हमला करना शुरू कर दिया। गोरखाओं ने दुश्मन को देखते ही लाइट मशीन गन और राइफल से गोलाबारी की और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को मार डाला। तोपखाने के हमले जारी रहे, जिससे मेजर थापा के लोगों को भारी नुकसान हुआ। चीनी करीब पहुंचे और उन्होंने चौकी पर आग लगाने वाले बमों से हमला कर दिया। गोरखाओं ने हथगोलों और छोटे हथियारों से जवाबी कार्रवाई की और इस प्रक्रिया में कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। हमलों के कई लहरों के साथ चीनी सैनिक करीब आ गए। केवल 3 लोगों के बचे रहने पर मेजर थापा के बंकर पर बमों से हमला करना शुरू कर दिया गया। मेजर थापा ट्रेंचेस में कूद गए और आमने सामने की लड़ाई में कई घुसपैठियों को मार डाला, मगर चीनी सैनिकों ने अंत में उन्हें काबू में कर लिया और युद्धबंदी बना लिया। युद्धबंदी के रूप में कठोर व्यवहार से गुजरने के बाद मेजर थापा को युद्ध समाप्त होने के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वे 1975 तक सेना में सेवा करते रहे। निर्मल जीत सिंह सेखो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो
भारतीय वायुसेना के नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स में कार्यरत थे। जब श्रीनगर में उनके हवाई क्षेत्र पर पाकिस्तानी वायुसेना के 6 जेट विमानों ने हमला किया तो फ्लाइंग ऑफिसर सेखों और उनके नेतृत्व ने जवाबी कार्रवाई की। जब पाकिस्तानी जेट विमानों की जोड़ी रनवे पर पहले दौर के बम गिराने के बाद सुधार कर रही थी, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने दुश्मन के एक विमान पर सीधा हमला किया और दूसरे को आग लगा दी। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने हिट होने से पहले कई पाकिस्तानी जेट विमानों से लोहा लिया। उनके फोलेंट ग्रेनेड लड़ाकू विमान का मलबा एक घाटी में पाया गया था और सेना और वायुसेना के कई खोज प्रयासों के बावजूद उनका शरीर कभी नहीं मिला। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ गया तो इन्होंने स्वेच्छा से घातक प्लाटून का नेतृत्व किया, जिसे कश्मीर में टाइगर हिल के शीर्ष पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बनाए गए 3 बंकरों पर कब्जा करने के लिए आयोजित किया गया था। एक बर्फ से ढकी 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित बंकरों को पर्वतारोहण उपकरणों का उपयोग करके बेस पे चढ़ाया जाना था। ग्रेनेडियर ने अपनी टीम के अनुसरण के लिए रस्सियां लगाते हुए चढ़ाई का नेतृत्व किया। जब वे चढ़ाई के बीच में थे तो दुश्मनों के बंकर पर मशीन गनों और रॉकेट का उपयोग करके हमला किया गया, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य सैनिक मारे गए। ग्रेनेडियर यादव को 3 गोलियां लगी, लेकिन वो चढ़ते रहे। एक बार जब वो चट्टान पर पहुंचे तो वो रेंगते हुए आगे बढ़े और ग्रेनेड का उपयोग करके 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। एक बार जब दुश्मनों की गोलाबारी बंद हो गई तो शश पलटन अंदर चली गई और पहले बंकर पर कब्जा कर लिया। ग्रेनेडियर यादव और 2 अन्य सैनिकों ने दूसरे बंकर पर हमला किया, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया गया और बाद में टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, जो कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे रणनीतिक जीत में से एक थी।